हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद यू में। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर किए थे हम लोग क्लास में, वैसे ही आज हम लोग जो है क्लास 10th के लिए इंग्लिश के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है उनको लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। लगभग यहाँ से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन काफ़ी बार बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम इन सारे टॉपिकों को जो है कवर करने वाले हैं। तो आज का हम जो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डू यू नाउ अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, व्हाट इट्स मेन क्रॉप्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसको हिंदी में कि आप कुर्ग के लोगों के बारे में क्या जानते हैं, इनकी मुख्य फसल कौन सी, मतलब जो कुर्ग के जो लोग थे भैया वहां की मुख्य फसल कौन कौन सी है। ठीक है, इसके बताना आपको। तो भैया क्या बोल रहा है इसके आंसर देखते हैं हम लोग कि पीपल ऑफ कुर्ग आर नोट टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रीक्स ऑफ द एरोप्स, काफी इज द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग। मतलब वहां के लोगों की जो मुख्य फसल थी वो कौन सी थी बताना चाहते हैं ये। तो क्या बोल रहा है, कुर्ग के लोग यूनान के या अरब के वंशज थे। मतलब कुर्ग के लोग जो थे वो किसके वंशज थे, तो अरब और यूनान के वंशज थे। ठीक है, यूनान जाते हैं, वहां की मुख्य फसल जो होती है वो कॉफी की होती है। कौन सी होती है, कॉफी की होती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का कि व्हाट आर एज ऑफ द थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑफर फ्रॉम दिस टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको हिंदी में अगर देख ले मतलब क्या बोल रहे हैं, इस लेखक के द्वारा हमने अदबिलाओ के बारे में क्या जानकारी मिलती है। मतलब भैया इस क्वेश्चन से हम लोगों को या इस चैप्टर से हम लोगों को अदबिलाओ के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमको बताना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अदर बिलोंग टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड। ठीक, अगर हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि अदबिलाओ नेवले और बीजल की तरह एक छोटे समूह जिसे मस्टेनलिस कहते थे जो उससे संबंधित रखते थे, ये दक्षिण इराक के जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं और इन्हें अरब के लोगों द्वारा पाला जाता था। ठीक है, मिलनसार प्यार करने वाले वह थे, इन्हें पानी में खेलना पसंद होता था, ये हथियार होते थे और जल्दी चीजें सीख जाते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का कि व्हाट वाज वल्लीस फेवरेट पास्ट टाइम। तो आंसर क्या बोल रहा है इसका, वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम वाज टू स्टैंड इन द फास्ट डावरे ऑफ हर हाउस सी यूज्ड टू लर्न वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द स्टैंड आउट। ठीक है, इसको देखते हैं ट्रांसलेट क्या बोलता है इसका कि वल्ली का पसंदीदा शौक अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। ठीक है, उसे यह देखना बहुत पसंद था कि बाहर गली में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इंडियन लेजेंड एसोसिएटेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। ठीक है, चाय के बारे में चीन किंवदंती क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बोल रहा है, इसका आंसर बोल रहा है कि द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी इज दैट देयर फॉर अ चाइनीज एम्पियर हु ऑलवेज बॉइल्स वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट वंस फ्यू leaves kill into the water and gave it a delicious flavor. It is said those were tea liver. ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि चाय के बारे में चीन किंवदंती यह है कि एक चीन का राजा था जो पानी को पीने से पहले हमेशा उबाला करता था। एक बार कुछ पत्तियां पानी में गिर गई, ठीक है, और उसके एक स्वाद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थी, मतलब चाय का जो पौधा होता है, चाय पत्ती का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां थी। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का क्या है कि व्हाट ट्विन एप्लीकेशन इज मंडेला मेंशन। ठीक है, तो मंडेला किन 2 कर्तव्यों का उल्लेख करता था। तो मंडेला मेंशन ट्वीट ऑब्लिगेशन 1 ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, सेकेंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। ठीक है, तो मंडेला 2 कर्तव्यों का उल्लेख करता था, अर्थात पहला कर्तव्य अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी और अपने बच्चों के प्रति था, और दूसरा कर्तव्य अपने देशवासियों, अपने समाज और अपने देश के प्रति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 6 है, जो 6 वाला जो है वो द वेयर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली वाई डिड द सिंपल फादर एंड मदर टुगेदर हिम एंड क्लोज हिम टू फ्लोर्ड। ठीक है, तो वे उसे डांट रहे थे, उस पर चीख रहे थे। सिंगल के माता पिता उसे क्यों धमका रहे थे और उड़ने के लिए क्यों
फुसला रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर क्या बोल रहा है इसका कि द यंग सिंगल वाज डास्केड ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही कुड नॉट गैदर करेज टू फ्लाइट, द सिंगल फादर एंड मदर टॉटेड हिम एंड थ्रेटेड हिम टू लेट इट स्ट्रॉन्ग, if he did not dare, then no, if he did not fly, he would destroy to wed. They did all this because the wanted him to live। ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि छोटा सिंगल अपनी पहली उड़ान भरने से पहले बहुत डर रहा था, वह उड़ने के लिए साहस नहीं जुटा पा रहा था। सिंगल के माता पिता उस पर व्यंग कर रहे थे और उसे धमका रहे थे कि अगर वह खुद से कोशिश नहीं करेगा तो उसे भूखे ही रहना होगा। वे जानता था कि अगर वह नहीं उड़ेगा तो वह भूखा मर जाएगा। वे ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि वह उड़ना सीख जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिड द बुद्ध टू डू आफ्टर ही डेड अटेंड एलाइनमेंट्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने क्या किया। तो आंसर देखते हैं। आंसर क्या बोल रहा है इसका, आंसर कह रहा है आफ्टर ही अटेंड एनलाइटमेंट ही रिनेमड द पीपल ट्री एज द बौद्ध ट्री ऑफ विजडम एंड बिगन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अराइन। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने उस पीपल का नाम बौद्ध वृक्ष रख दिया, अर्थात ज्ञान का वृक्ष, और वह लोगों को ज्ञान देने लगे और जो उन्हें नया सीखा और समझा था उसे लोगों से साझा करने लगे। वॉज लेंचोस सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो को पैसों के साथ अपने लिए पत्र पाकर आश्चर्य हुआ। नो, लेंचो वॉज नॉट एज ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी सनसाइंड इट हिज his confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God। नहीं, लेंचो को पैसों के साथ पत्र पाकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसका आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति इतना आस्था थी कि उसे ईश्वर से ऐसा ही उत्तर की आशा थी। इस वीडियो में जो है वो 8 जो है वो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उन्होंने एनसीईआरटी बैच जो थे उनको डिस्कस किया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहें और क्लास को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। क्लास की जो लिंक है उसको अधिक से अधिक मात्रा में अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी आपके साथ स्टडी करने वाले आपके क्लासमेट हैं या अदर जो भी हैं, आप उनको बिल्कुल प्रोवाइड करवाएं। क्योंकि लगभग हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग सारे ही सब्जेक्ट के सारे जो है वो क्लासेस जो है आप लोगों को मिलती है डेली। 9th 10th 11th 12th सभी सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्लासेस बिल्कुल प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ तक कि